आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अब आपको स्कूल से 2 बुकें दी गई हैं जिनका नाम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। क्या नाम है आपको पता है? एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका नाम है और उसमें आपके 3-3 सब्जेक्ट दिए हैं। आपके टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं 6वीं 7वीं 8वीं के। तो आपको विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है एक बुक में, और एक और है आपकी उसमें हिंदी है आपका, और क्या है इंग्लिश है और संस्कृत है ना। इस प्रकार आपके 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, वो 2 बुक में बटे हुए हैं। तो बच्चों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सकें, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भर करके फिर आप लोगों को जमा करनी है स्कूल में जाके। इसीलिए मैं जो भी और एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊं उनको आप भरते तो जाएंगे, साथ साथ में पढ़ते ज़रूर चलिएगा। मैं हर एक वीडियो में आपको बार बार समझाती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि आप इनको पढ़ते चलिएगा। फाइनल एग्ज़ाम होंगे जब आपके, तो यही क्वेश्चन उसमें आएंगे इसी में से। तो आपसे पूछे जाएँ तो आपसे तुरंत बन जाने चाहिए, क्योंकि आप अभी से इनको पढ़ते चलिएगा साथ साथ में। चलिए, आज बच्चों अपन को सामाजिक विज्ञान करनी है कक्षा 7 की, तो चलिए कर लेते हैं फिर। चलिए देख सकते हैं आज अपना अध्याय 5 है। क्या है? अध्याय 5 है और जिसका नाम है जल। चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहले प्रश्न में है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। किसका? सुनामी का। तो उत्तर में लिख देना है, सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। ठीक है, तो इस प्रकार अपना सुनामी शब्द हो गया है। चलिए देख सकते हैं आप पहला प्रश्न। उसके बाद बच्चों दूसरा कर लेते हैं अपन, है ना। चलिए दूसरे में पूछा क्या है, तरंगे किसे कहते हैं? तो उत्तर में तरंगे लिखना है, फिर डैश करके लिखना है, जब ऊर्जा का संचरण दोलन कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, इसे ही तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया है। इसी प्रकार बच्चों देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दीर्घिगम लघु ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार रहता है और लघु ज्वार रहता है ना, तो ये कब आता है इसको बताना है। उत्तर में क्या लिखना है, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के बल एक दूसरे को प्रवाहहीन करते हैं, तब लघु या निम्न ज्वार बनते हैं। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय होता है। दीर्घ ज्वार स्वर जो कि है वो कब होता है? पूर्णिमा, और जो कि अपनी अमावस्या रहती है उसके समय होता है। तो बच्चों इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी जूम कर दे रही हूँ तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और वीडियो रोक रोक के आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी रुक सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो गया है। चलिए फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है? चौथे में है, चक्र जल किसे कहते हैं? जल चक्र का नामांकन चित्र बनाइए। उत्तर में क्या लिखना है, महासागर के बाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प के रूप में जल वायुमंडल में ऊपर उठता है, जहाँ जल वाष्प के संघनन से बादल बनते हैं तथा वर्षण द्वारा जल वर्षा अथवा हिम वर्षा के रूप में जल नीचे भूतल पर आता है और नदियों से होता हुआ पुनः महासागर में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। ठीक है, अपना चौथा क्वेश्चन हो गया है बच्चों। चलिए मैं रुक जा रही हूँ, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हो गया है? हो गया होगा अभी तक तो, है ना। इसको रोक सकते हैं आप, मैं जूम करती जाऊंगी जब, आप जल्दी से रोक लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे आपको एक जल वाष्प का डायग्राम चित्र बना देना है, यहाँ जगह है जो। ठीक है, इसके बाद अपन पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पांचवें में क्या पूछा है, जल संरक्षण की कुछ विविध विधियाँ रहती हैं जो उनको बताना है। जल संरक्षण की जो विधियाँ हैं उनको बताना है। उत्तर में लिख देना है, जल संरक्षण की विधियाँ। पहली विधि कैसी, मतलब क्या लिखना है,
उपयोग किए गए पानी को एकत्रित करें तथा इसका सही उपयोग करें। ठीक है। दूसरा, नल से होने वाले लीकेज को रोकें। जो लीकेज होता है, नल से पानी गिरता है, उसको रोकें, है ना, मतलब व्यर्थ ना बहाएं। और तीसरा, पानी का उपयोग करने के बाद नल की टोटी, जो टोटी रहती है नल की, को अच्छी तरह से बंद कर दें। जो टोटी रहती है उसको अच्छी तरह बंद कर दें, क्योंकि उसमें से बिल्कुल पानी नहीं गिरना चाहिए, है ना, उसमें पानी अपना वेस्ट होता है। चौथा, वर्षा के पानी का संरक्षण करें। जो वर्षा का पानी रहता है उसको एकत्रित किसी भी जगह में उसका संरक्षण करें, क्योंकि वो फिर अपन को काम आ जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, इसी प्रकार 5वां हो गया है। अपन 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है? सुनामी किसे कहते हैं, समझाइए। उत्तर में लिख देना है, समुद्र तल में होने वाली आंतरिक उथल पुथल का कारण है, जिसमें महासागरीय लहरें समुद्र से उठकर आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर देती हैं। इसे सुनामी कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार आप 6वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बच्चों पूरा कर सकते हैं, है ना। हो गया है ना। मैं थोड़ी रुक जाऊंगी, मैं आपके साथ रुकती भी चली जाती हूँ, क्योंकि आप अच्छे से कर पाए, है ना। हो गया है बच्चों। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको आने वाली सारी वीडियो मिल जाएंगी इसी चैनल पर। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लें जब, है ना। ठीक है। चलिए 7वां देख लेते हैं। 7वें में क्या है? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? उत्तर में लिख देना है, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। जो सागरीय जल रहता है उसको ऊपर उठता है और गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। इस प्रकार 7वां हो गया है अपना, आप कर सकती हैं। 8वां देख लेते हैं, है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 8वें क्वेश्चन में क्या है? महासागरीय धाराएं किस क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? जो महासागरीय धाराएं होती किसी भी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती है? तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को निम्न से प्रभावित करती है। पहला, गर्म धाराओं के स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। और दूसरा, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में है। ठीक है। इस प्रकार बच्चों 8वां हो गया है अपना। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। वह कौन सी तिथि है जो विश्व के जल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो कौन सी तिथि यानी कि तारीख है, कौन सी डेट है ना। उत्तर 22 मार्च। कितना? 22 मार्च। आप बोलो कितना? 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बच्चों 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है अपना ये, है ना। मीठे पानी अलवण जल के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? तो उत्तर में मीठे पानी अलवण जल के स्रोत नदी हैं, ताल हैं, सोते एवं हिमनद है ना, अपन के मीठे जल के अवलंबी स्रोत हैं। ठीक है। चलिए बच्चों 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।